हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, प्यारे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप में ही कीटोन का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ये आज का टॉपिक ये रहेगा हम लोगों का। बहुत जो है अच्छे से बताया जाएगा आपको, एकदम शॉर्ट टाइम में। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा कीटोन का IUPAC नाम, कॉमन नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है हम फंक्शनल ग्रुप में ही पढ़ा चुके हैं। अल्कोहल का IUPAC नाम, कॉमन नाम, अल्डिहाइड का IUPAC नाम, कॉमन नाम, और जैसे कि और इससे पहले डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखा जाता है, उसका IUPAC नाम कैसे होता है, क्या होता है, एकदम मैं जीरो लेवल से बताया हूँ। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो अगर यदि आपको एकदम बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक से जीरो से कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, तो उसके लिए आप इसी चैनल पे जाके जो है पीछे वाला वीडियो को विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो को। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जिस कार्बन से डबल बॉन्ड होता है, कीटोन में क्या होता है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन के दोनों ओर क्या होता है गाइस, तो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है उस कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप में कहने का मतलब क्या हो गया कि मिथाइल भी हो सकता है, इधर इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस। जैसे कि इधर मैं लिख देता हूँ CH3, इधर भी लिख देता हूँ CH3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करने पे क्या बनता है, एल्काइल बनता है। ये मैं अच्छे से इस पे विशेष रूप से चर्चा किया हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कीटोन का। कीटोन किसको बोलते हैं, तो कीटोन जिस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है उसके दोनों ओर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, जैसे एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, दो कार्बन रहेगा तो इथाइल, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल, ऐसे ही चलते रहेगा इस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कीटोन में मैक्सिमम जो है बहुत सारा कार्बन हो सकता है, लेकिन मिनिमम कीटोन बनाने के लिए जो मिनिमम कार्बन की संख्या होना चाहिए गाइस, वो कम से कम 3 होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है कम रहेगा कार्बन की संख्या तो हम लोग जो है कीटोन उसको नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि कीटोन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड रहेगी, ठीक है, उसके दोनों तरफ कार्बन कम से कम एक एक तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कीटोन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका IUPAC नाम क्या करें, कैसे लिखेंगे IUPAC नाम इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक होगा उधर से हम लोग कार्बन का काउंट करेंगे, मैन चेन बनाएंगे पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ से इधर से भी अगर यदि हम लोग बीच में से नंबर नहीं दे सकते हैं कार्बन को, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इस कार्बन को हम लोग फर्स्ट नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन बीच में है। तो हम लोग किधर से भी शुरू से ही काउंट करना पड़ेगा, हम लोगों को कार्बन को नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इधर से नंबर दे देता हूँ। इधर से अगर काउंट करता हूँ तो 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस कार्बन से पहला नंबर चालू करूँ तो इस कार्बन पे 2 नंबर मिल रहा है। तो किधर से भी हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं। तो मैं इधर से काउंट कर दे रहा हूँ कार्बन का। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का काउंट किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 कार्बन है टोटल। इसको बोलते हैं जिसका नंबरिंग होता है, जिस कार्बन का नंबरिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, मैन चेन बोलते हैं। ठीक है, उसी का रूट वर्ड हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसी का रूट वर्ड लिखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या, प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, रूट वर्ड लिखा जाता है, अब फिर क्या लिखा जाता है, प्लस N इन I लिखा जाता है। और सबसे लास्ट में कीटोन के लिए हम लोग जो है सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं गाइस, ONE लगाते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में हम लोग कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, IUPAC लिखने के लिए ONE लगाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको।
सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स कहने का मतलब जिस कार्बन का काउंट नहीं हो गया, जो कार्बन नंबरिंग में नहीं आ सका, जो पैरेंट चेन में डायरेक्ट भाग नहीं ले पाया, ठीक है, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। उसको प्रतिस्थापी समूह भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से सुनिए, चीज़ों को आपको याद हो जाएगा यहीं पे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर जो है जिस कार्बन का नंबरिंग हुआ है, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं, उसका रूट वर्ड, जितना कार्बन हुआ है उसमें उसका रूट वर्ड, ठीक। इसके बाद सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हम लोग AN उसके लिए लिखेंगे रूट वर्ड के बाद जस्ट। और डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो EN लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YN लिखेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जो है क्या लगेगा गाइस, सेकेंडरी सफिक्स लगेगा कीटोन के लिए ONE। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है रूट वर्ड में, कोई यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह नहीं है, कहने का मतलब ऐसा कोई कार्बन नहीं छूटा है जिसका नंबरिंग नहीं किए हम लोग, तो प्रतिस्थापी समूह तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो रूट वर्ड लिख देते हैं। रूट वर्ड में कितना कार्बन है गाइस, कह रहे हैं पैरेंट चेन में कितना, सॉरी पैरेंट चेन में जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड लिखते हैं। तो पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का रूट वर्ड होगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, AN। E लास्ट में नहीं लिखा जाता है, चलो मैं लिख के आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिए AN। अब लास्ट में ONE जोड़ते हैं किसके लिए, कीटोन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को पोजीशन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि कार्बन जो कीटोन के लिए जो कार्बन है वो कौन सा कितना नंबर वाला कार्बन है। तो कीटोन C डबल बॉन्ड O कितना नंबर वाला कार्बन है, 2 नंबर वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और इसके लिए सेकेंडरी जो सफिक्स क्या लगाएंगे, ONE, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे लिख दिया। जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग लास्ट में ANE रूट वर्ड के जस्ट बाद ANE जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे AN ही खाली लिखे हैं क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में O आने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी A, E, I, O एंड U और Y के बाद, ठीक है, यही इन्हीं में से कोई A, E, I, O, U लिख देता हूँ मैं चीज़ों को। जब भी A, E, I, O, U एंड Y के बाद जब भी इन्हीं में से कोई रिपीटेड लेटर दोबारा से आए, इन्हीं में से कोई, जैसे यहाँ पे E आ रहा है और E के जस्ट बाद फिर O आ रहा है गाइस, तो ये दोनों में से जो पहले लिखा गया है उसको काट दिया जाता है या तो फिर नहीं लिखा जाता। देखो मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं समझाने के लिए ई लिख दिया था फिर काट दिया, तो आपको लिखना ही नहीं है चीज़ों को जो नहीं लिखने का, ठीक है। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगाएंगे। कहाँ पे जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन कहाँ पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। कीटोन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स ONE लगाते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन, ठीक। इसका हम लोग ये नाम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको दिया रहेगा, अच्छा इसका IUPAC नाम तो हम लोग लिख दिए। जैसे बात करते हैं कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो ये भी तो हम लोगों को जानना जरूरी है। कॉमन नेम बहुत आसान है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कॉमन नेम सुन के आपको डर लग रहा होगा, यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा। मैं पीछे वीडियो में भी अच्छे से चीज़ों को कॉमन नेम के बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, उसके लिए स्पेशल मेरा 2 वीडियो है, ठीक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, पोस्टर में लगा दिया हूँ मैं, ठीक। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्या होता है मैं लिख देता हूँ पहले, मिथाइल। इसका अभी बताऊंगा कैसे होगा, मिथाइल कीटोन, ये होगा मिथाइल कीटोन। या तो इसको फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाईमिथाइल क्या हो जाएगा, कीटोन, ये भी हो जाएगा। कैसे आया ये अभी मैं आपको चर्चा कर देता हूं।
इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। कार्बन के लेफ्ट में और राइट में जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से कहने का मतलब कीटोन जुड़ा है, उस कार्बन के लेफ्ट और राइट में जितना कार्बन रहेगा लेफ्ट वाले को अलग लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में कि एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड होता है मैथ, और जो ये यहाँ पे कॉमन नेम लिख रहे हैं तो YL लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन है तो मिथाइल, और इसके राइट साइड में भी एक ही कार्बन है तो यहाँ पे लिखे मिथाइल। दो तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, मिथाइल और लास्ट में कीटोन, ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ क्या होता है कॉमन नेम के लिए। जनरली मैं लिख देता हूँ क्या होता है, एल्काइल, एल्काइल लास्ट में कीटोन। एल्काइल, एल्काइल कीटोन होता है गाइस, ठीक है। एल्काइल में कुछ भी हो सकता है, एल्काइल में कुछ भी हो सकता है। एल्काइल में मिथाइल भी हो सकता है, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल भी हो सकता है, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल भी हो सकता है, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल भी हो सकता है। इथाइल की जगह पे कोई कुछ भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को यहाँ पे सीखते जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत 100% आपको यहाँ पे गारंटी के साथ समझ में आएगा। आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरा कंपाउंड लेता हूँ, उसका IUPAC और कॉमन नाम लिखने का कोशिश करता हूँ हम लोग, ठीक है। जैसे आपके पास दिया रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O HCH2CH3 ये लिखा रहेगा, और इसका IUPAC नाम हम लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, पैरेंट चेन बनाएंगे, ठीक है। तो पैरेंट चेन नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। इधर से फंक्शनल ग्रुप देखो 2 नंबर पे आ रहा है, हम लोग बीच में से कार्बन को नंबर नहीं दे सकते, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से काउंट शुरू से करना पड़ेगा। 1 2 नंबर पे जो है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इधर से अगर दी काउंट करते हैं, इस नंबर कार्बन को अगर दी पहला नंबर देते हैं हम लोग, तो ये 1 ये 2 ये तीसरा नंबर कार्बन हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप वाला। तो हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसा रूल है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो इधर से ही काउंट करना पड़ेगा उस कंडीशन के लिए, उसको फॉलो करने के लिए। तो 1 2 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4, ठीक है। रूट वर्ड में टोटल 4 कार्बन है, और एक भी जो है प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स एक भी नहीं है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली अब क्या करेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे। मैन चैन में कितना कार्बन है उसका रूट वर्ड, मैन चैन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे लगाएंगे AN। ई लास्ट में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में ONE आने वाला है, ठीक है। ए के बाद O आएगा यहाँ पे, जैसे मैं बताया था AEIOU एंड Y के बाद। चलो मैं लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सिंगल बॉन्ड था ANE लिख दिए। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे जो है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसका पोजीशन दिखाना है। तो 2 नंबर के कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, ONE। अब क्या करना है, यहाँ पे E है यहाँ पे O है, तो ये कंटिन्यू आ रहा है, E के बाद O, तो इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। आप लिखना ही नहीं, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ब्यूटान 2 ऑन हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा गाइस, CN इसका शॉर्ट में लिखते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन कहने का मतलब है उस कार्बन के एक तरफ कितना कार्बन, एक कार्बन, तो ये हो जाएगा मिथाइल। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप है उसके दूसरे तरफ कितना कार्बन है, 1 2, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन का इथाइल, ठीक है। अल्काइल अल्काइल पहले लिखा जाता है। तो मिथाइल और इथाइल में पहले मिथाइल के लिए M फर्स्ट लेटर और इथाइल के लिए E आता है, तो सबसे पहले E ही आएगा। तो 2 कार्बन वाले को पहले लिख दिया जाता है अल्फ़ाबेटिकली, कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि मिथाइल में M बाद में आता है किससे, तो E के बाद में। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइल के लिए E M की तुलना में पहले आता है, तो पहले लिखेंगे हम लोग इथाइल के लिए क्या लिखेंगे,
ये लिखे इथाइल, फिर जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा है उसके दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो उसके लिए हो जाएगा इथाइल मिथाइल, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, कीटोन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान है। कॉमन नेम लिखना इसका, दोनों तरफ के कार्बन को अलग अलग लिखा जाता है, अल्काइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिथाइल एक तरफ एक कार्बन, जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा था उसके एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ दो कार्बन, तो सबसे दो कार्बन का होता है इथाइल, एक कार्बन का होता है इथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में पहले ई वाला आ रहा था तो पहले मैं ई वाले को लिख दिया, अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में मिथाइल लिखा, इसके बाद कीटोन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। ऐसे में धीमे धीमे आगे बढ़ते जाता हूँ, चीज़ों को आपको जो है अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे आपके पास लिखा रहेगा CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे H लगेगा, CH2 CH3 ये लिखा रहेगा आपके पास, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत आसान। पहले मैं IUPAC नाम लिख लेता हूँ इसका। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पेरेंट चेन चूज करना होगा। तो पेरेंट चेन यही बनेगा, कोई जो है ब्रांच इसमें है नहीं, ऐसे ऑलरेडी पेरेंट चेन यही बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले कार्बन को नंबर देते हैं, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा उधर से कार्बन को नंबर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ, ये फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन से काउंट स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है टोटल, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कहने का मतलब ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसको नंबर नहीं मिला है। तो सबको मिल गया है, तो सबको मिल गया तो फिर प्रीफिक्स के जगह पे खाली हो जाएगा। तब हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, किसका, पेरेंट चेन में जितना कार्बन है उसका। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का रूट वर्ड होता है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो लगाते हैं AN, ये अब नहीं लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ONE। तो किस जगह पे कीटोन है, कौन सा कार्बन पे है, तो 2 नंबर वाले कार्बन पे कीटोन है, तो यहाँ पे 2 ऑन लिखेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। तो आप भी नोट करते जाइएगा चीज़ों को, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। दूसरा कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपके पास लिखा रहेगा, ठीक है, आपके पास लिखा रहेगा ये C और यहाँ पे एक C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है, और यहाँ पे C। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका IUPAC नाम लिख लेता हूँ। इसके हाइड्रोजन आप बॉन्ड के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके पास एक वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास कितना वैलेंसी है, 3 वैलेंसी तो 1 हाइड्रोजन, इसके बाद वैलेंसी पूरा हो जाएगा, इसके पास नहीं लगेगा, इसके पास 1 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। आपके पास ये दिया है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्योंकि IUPAC नाम लिखने के लिए नंबरिंग करना आपको नेसेसरी है। तो करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, इधर जाते हैं तो 4, इधर जाते हैं तो 4, इधर जाएंगे तो ये वाला कार्बन छूट जाएगा, और इधर आएंगे तो इधर जाएंगे तो ये वाला कार्बन छूटेगा, और इधर आएंगे तो ये, ठीक है। तो कोई ना कोई यहाँ पे कार्बन को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों में से कोई ना कोई कार्बन छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि दोनों कार्बन को एक साथ हम लोग नंबर नहीं दे सकते। तो मैं ना इधर ही आ जाता हूँ सीधे में। तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट छूटा, प्रतिस्थापित समूह छूटा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स के जगह पे इसका नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस, IUPAC, ये हो जाएगा। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो प्रीफिक्स के रूप में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का क्या होता है, मिथाइल। कितना नंबर, मेन चेन के कौन सा कार्बन से ये जुड़ा है ये कार्बन, तो 3 नंबर कार्बन से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, किसका, पेरेंट चेन का, मेन चेन का। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है,
तो 4 कार्बन का रूट वर्ड लिखेंगे, क्या होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हम लोग लगाते हैं AN, ई नहीं लिखते हैं अब, ठीक है, तो AN। और सबसे बाद में हम लोग कीटोन के लिए यूज करते हैं ONE। तो कीटोन कितना नंबर कार्बन से है, तो 2 नंबर कार्बन पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ONE, ठीक। ये हो जाएगा, क्या नाम हो गया इसका, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ON, ये हो जाएगा इसका नाम। जैसे मैं अब इसका IUPAC तो मैं लिख दिया, अब कॉमन नेम के बारे में बात करता हूँ। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा गाइस, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके कहने का मतलब कीटोन के लिए है, कीटोन के लिए पर्सनली इसका यूज करते हैं। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले कार्बन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो एक तरफ 3 कार्बन है, 1 2 3, इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन के लेफ्ट में 1 2 और ये 3 कार्बन है, और इस कार्बन के राइट में 1 कार्बन है। तो 3 कार्बन का होता है प्रोपाइल और 1 कार्बन का होता है मिथाइल। तो प्रोपाइल और मिथाइल में सबसे पहले कौन आएगा, M आएगा, मिथाइल आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिख दिए। अब 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोपाइल, अल्फाबेटिकली यहाँ पे लिखे M और P में पहले M वाला आ रहा था, लेकिन यहाँ पे खाली प्रोपाइल लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। क्या बोला मैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्लियर है, इस कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। और 3 डिग्री से जुड़ा कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप अगर दी समान हो जाए, जैसे इस कार्बन से जुड़ा ये एल्काइल ग्रुप है और इस कार्बन से जुड़ा ये एल्काइल ग्रुप है CH3, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, ठीक है, इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, CH3। तो इस कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा कोई भी 2 एल्काइल ग्रुप अगर यदि इक्वल हो तो उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, आइसो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा, प्रोपाइल तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक। और लास्ट में क्या यूज करते हैं, कीटोन। तो इसका कॉमन नेम भी क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको दिया रहे C यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल नहीं लगाना है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो ये कितना नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5, इधर से भी काउंट करो आप, 1 2 3, तो 3 नंबर पे ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये 2 नंबर कार्बन पे है और 4 नंबर कार्बन पे, दोनों एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी एक ही कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे 2 नंबर के कार्बन से 2, ठीक है, और 4 नंबर के कार्बन से तो 2,4, ये हो जाएगा क्या, डाई। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। अब क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स हो गया, अब रूट वर्ड लिखेंगे मेन चेन में जितना कार्बन है उसका। तो मेन चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो लगाते हैं AN, ठीक है। और अब क्या करते हैं, कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सब जो है सफिक्स के रूप में। कीटोन कितना नंबर कार्बन से है, 3 नंबर कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे 3-ON, ठीक, ये हो जाएगा। इसका कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
इसका कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके लेफ्ट वाला और राइट वाला कार्बन को लिखते हैं। तो इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 3 डिग्री कार्बन है, इससे एक ये कार्बन जुड़ा है, इससे ये, तो ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा 2 एल्काइल ग्रुप इसमें भी समान है, तो क्या हो जाएगा, आइसो 3 कार्बन का प्रोपाइल, और इधर भी 3 डिग्री कार्बन है, ये एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली इससे, तो ये भी हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, कीटोन, ये लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में कीटोन लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे इक्वल दिख रहा है, दोनों तरफ का जो है एल्काइल ग्रुप समान है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, ये भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा साइकिल में ले लेता हूँ, जैसे आपके पास ये लिखा रहेगा डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कार्बन है, ठीक, यहाँ पे कार्बन है, ये लिखा रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इस कार्बन से यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का साइक्लो, यहाँ पे लिखेंगे साइकिल में है, तो साइकिल में है, बंद श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा साइक्लो। ठीक है, साइक्लो 3 कार्बन है टोटल जो है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, और हम लोग जो है कितना नंबर सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन की वजह तो AN लगाते हैं, और कितना नंबर पे कीटोन है, तो 1 नंबर पे, तो 1 नंबर, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, जैसे आपके पास दिया रहेगा, मैं जल्दी में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो नंबर करेंगे इसका हम लोग। ठीक, क्या हो जाएगा इसका UPSC नाम, ये हो जाएगा साइक्लो, ये हो जाएगा पैंट, सिंगल बॉन्ड है तो AN। ठीक है, लास्ट में कीटोन 1 नंबर पे है तो ON, कोई दिक्कत नहीं, साइक्लो पेंटेन 1 ऑन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए सवाल दे देता हूँ, जिसका सलूशन आपको खुद से करना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन करूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से मिटा के 4-5 सवाल आपको दे देता हूँ, इसका नाम आपको लिख के लाना है। ठीक है, आपके पास लिखा रहेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, यहाँ पे इस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है और यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, जहाँ जहाँ बैंड है वहाँ वहाँ कार्बन है, ये मैं आपको बताया था। ठीक, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।